हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.3 करूंगी। 7.3 में 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है E is equal to P 1 plus R by 100 to the power T। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको पहले हम समझाएंगे, पहले इसके बारे में बता दूं। ए को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, पी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, आर को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और टी को हम लोग टाइम बोलते हैं। ए को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और टी को हम लोग टाइम बोलते हैं। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस पी के। अमाउंट से हम लोग पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब हम आप लोगों को एक बार समझाएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम लोग समझा इस टेबल के, इसे हम समझाते हैं आप लोग को। एक बार आप लोग समझने की कोशिश, जैसे प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट में, तो 10% अगर इंटरेस्ट मिलता है हमको फर्स्ट ईयर तो हमें मिलेगा 110 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है 100 रुपीज, तो 10% हमें फर्स्ट ईयर मिलता है इंटरेस्ट, तो हम वो भी 110 ही मिलेगा। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल है हमारा 100 तो हमें 10% इंटरेस्ट मिला, तो फर्स्ट ईयर का 110 प्लस 10 120 हो गया। लेकिन सेकेंड ईयर में ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्या होगा, वो इसका जो हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 110 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर थर्ड ईयर में हम आते हैं, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट में है, हमें सिंपल हर साल एक ही जैसा इंटरेस्ट मिलेगा जैसे 10, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल 100 आया, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया। थर्ड ईयर में हमारा प्रिंसिपल सेम ही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्या हुआ, चेंज हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल सेम ही मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता रहता है। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसका वही हमारा उसी प्रिंसिपल पे फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है द, और एक चीज और मैं बताऊंगी कि द पॉपुलेशन में ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है या वैल्यू ऑफ आइटम का प्राइस जो है इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से ही निकालते हैं उसको। तो इसका 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। एक पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रही है 2003 में 54,000 5% रेट ऑफ 5% पर एनम से। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में फाइंड करना, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में क्या पॉपुलेशन थी, उसके बाद सेकंड में हमें निकालना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तो हम इसमें सबसे पहले जो है हम इसका लिखेंगे पॉपुलेशन। यहाँ 2003 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2003 में जो है 54,000 पॉपुलेशन है, तो हमें बताना है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन है।
कितनी पॉपुलेशन थी और 2005 में कितना पॉपुलेशन हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हम जो है पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को निकालेंगे। 1 को 2001 के लिए 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी इसके बारे में पहले जानेंगे। तो इसमें ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा हो जाएगा 54,000 और आर जो है हमारा 5% है और टी जो है हमारा 2 ईयर है। कैसे 23 और 2003 और 2001 में डिफरेंस 2 ही साल का है ना, 2001 और 2003, तो ये हो गया टी हमारा 2 ईयर हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। अब A जो है हमारा 54,000 है इक्वल टू पी 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 2। अब यहाँ 54,000 इक्वल टू पी 5 टू जा 10 1 प्लस 1 बाई 20 टू द पावर 2। 54,000 इक्वल टू पी यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 1 21 बाई 20 टू द पावर 2। यहाँ होगा 54,000 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 21 बाई 20 मल्टीप्लाई 21 बाई 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे p के नीचे 1 हो गया और इसके नीचे 1 हो गया, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ हम लिखेंगे p मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई, चाहते तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी लेकिन मैंने आप लोग को समझने के लिए थोड़ा आसान प्रोसेस बना दिया है। तो यहाँ p इक्वल टू हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 बाई 21 मल्टीप्लाई 21। ये 3 से 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 3 8 जा ये हो गया 18,000। फिर 3 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। आप लोग कट करके जरूर देखोगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। 6,000 मल्टीप्लाई 20 400 बाई 49। अब मैं इसको ये करूंगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 पे 50 यहाँ 3020 50 बाई 49। अब मैं तो इसको मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, तो मेरा डिवाइड आएगा 4 8 9 7 9.59। आप लोग एक बार डिवाइड करके देखोगे, मैं डिवाइड करूंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पॉइंट में 5 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 8 9 यहाँ 8 0, क्योंकि यहाँ 4 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम 8 0 ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि 2003 में जो है वो 54,000 है, तो हमें 2005 में बताना है कि कितना होगा। इसमें जो है ए है हमारा निकालना है, पी जो है हमें 54,000 दे रखा है, आर जो है हमारा 5% है और टी जो है हमारा 2003 और 5 के बीच में भी 2 ही साल का डिफरेंस है, 2 ईयर। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा
ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और आप लोग बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बना लोगे। 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2 आगा 54,000 5 टू जा 10 1 प्लस 1/20 टू द पावर 2। अब यहाँ जो है 54,000 यहाँ हो जाएगा 21/20 टू द पावर 2। 20 1 जा 20 और 20 को मैंने 1 किया तो 21। 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचा 540 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21/2 टू जा 4। अब मैं 540 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ हमारा आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई 21 और 21 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारा आएगा 441 और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा आ जाएगा 59,535। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखोगे, मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो में नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका ये मल्टीप्लाई जो है बहुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेबोरेटरी में जो है बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है 2.5% पर आवर से। हमें बैक्टीरिया फाइंड करना है कि 2 आवर में वो बैक्टीरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा। इनिशियली बैक्टीरिया जो है 5,06,000 है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें पी दे रखा है 5,06,000, आर है 2.5% पर आवर और टी है 2 आवर। तो यहाँ ए हो जाएगा हमारा पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। यहाँ निकालेंगे 506,000 1 प्लस 2.5 बाई 100 टू द पावर 2। अब 506,000 ये डिसिमल से ये डिसिमल हटे और 25 4 जा 100 1 प्लस 1/40 टू द पावर 2। 506,000 यहाँ हो जाएगा 41 जा 40 और 40 प्लस 1 41/40 टू द पावर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से 60 मल्टीप्लाई 41/40 मल्टीप्लाई 41/40, क्योंकि यहाँ इस पे पावर 2 है तो 2 ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। 4 से मैं इसको जो करूंगी तो ये जाएगा 4 1 जा 4 1 2 6 5। आप लोग करके देखिएगा, मैंने करके रखा हुआ है 1 2 क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है बहुत लॉन्ग है बाई 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 41 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1681 आएगा बाई 4। अब जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा हमारा 2126,465 बाई 4।
अब मैं इसको क्या करूँगी, 4 से जब डिवाइड करूँगी तो यहाँ हमारा आएगा 5316.25। आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड ज़रूर करोगे, मैंने करके रखा हुआ क्योंकि मैं इसमें बहुत लॉन्ग मल्टीप्लाई या डिवाइड है। अब ये जो है आ जाएगा 531616। इसको हम लोग डेसिमल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एप्रोक्स लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000। इट्स वैल्यू depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. इसमें जो एक स्कूटर को खरीदा गया है 42,000 में, इसका वैल्यू जो है डिप्रिसिएट कर रहा है। डिप्रिसिएट का मीनिंग क्या होता है, घट रहा है। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम के हिसाब से इसका वैल्यू निकालना है 1 ईयर के बाद, इसका क्या प्राइस होगा। तो जब वैल्यू इंक्रीज करता है तो फॉर्मूला में प्लस, जब वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t। लेकिन वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर t। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में a हमें निकालना है और p हमें दे रखा है 42,000 और t हमें दे रखा है 1 ईयर और r हमें दे रखा है 8%। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू p 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर t। क्योंकि ये डिप्रिशिएटेड हो रहा है इसलिए इसमें हम माइनस में घट रहा है, इसमें माइनस लगेगा। अगर बढ़ता है तो ये प्लस लगता है। अब हम इसको निकाल लेंगे 42,000 1 माइनस 8 बाई 100। 8% है तो यहाँ 100 है, तो आप लोग के माइंड में यहाँ 100 है यहाँ परसेंट है, तो नहीं, ये परसेंट का ही 100 होता है, इसलिए सिर्फ 8 आप लोग को लिखना है। 42,000 1 माइनस, यहाँ अगर 2 4 जा 8 2 5 है, जगह 4 बाई 25 142,000 यहाँ 25 माइनस 4 बाई 25, 1 का कोई ये नहीं है तो 42,000 मल्टीप्लाई 5 में से 4 गया 1 21, ओ सॉरी यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ 50 होगा 50, यहाँ 50 50 होगा 50 50 50 50 50 माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 46 बाई 50। ये 5 से ये कट गया, 0 से 0 कटा, अब 5 4 जा, यहाँ हो जाएगा 840, यहाँ हो जाएगा 840 मल्टीप्लाई 46। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आ जाएगा 38,640 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ पे 50 होना चाहिए था, तो यहाँ 50 है, आप लोग समझ जाइएगा 50 50। तो ये हमारा 38,640 हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।